नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप मुझे देख रहे हैं अभी आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक इंस्टीट्यूट पर। मेरे यहाँ आने की वजह सिर्फ़ यही है कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, काफ़ी कम समय बचा हुआ है, लगभग 60 दिन या यूँ कहें हम 50 दिन ही बचे हैं हमारे पास। तो थोड़ा-सा नींद से जाग जाओ, भई थोड़ा तैयारी-वैयारी पे ध्यान दें अपन। तो आगे कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, या यूँ कहें स्मार्ट स्टडी। कि स्मार्ट स्टडी हमारी किस तरीके से रहने वाली है। काफ़ी बच्चे होंगे जिनको थोड़ा-सा डर लग रहा होगा, थोड़ी पढ़ाई उनकी वीक रही होगी, बाकी तो फिर होशियार बच्चे तो फिर होशियार रहेंगे। तो स्पेशली सबके लिए होगी ये क्लास। तो अच्छा आएगा। तो हम देखने वाले हैं कि हमें मैथ के लिए जो सिलेबस आया है हमारा, क्या ब्लूप्रिंट है इसका, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन-कौन से चैप्टर जो हैं हमारे ज़्यादा वेटेज के हैं या कम के हैं, सब कुछ यहाँ पे अभी डिस्कस होने वाला है। ठीक है? अब आप यहाँ पर आ ही गए इस वीडियो में, तो थोड़ा आप रुक के ही जाएँ, पूरा समझ के जाएँ, क्योंकि अब आपको ऐसे ही देखने को मिलता रहूँगा मैं, आपकी कमियाँ और खुद को सुधारने के लिए इस चैनल पर आता रहूँगा, ठीक है? तो तो थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लिया जाए। तो लो जी भैया, ये सिलेबस है हमारा, ये डिटेल सिलेबस है, जो कि एमपी बोर्ड द्वारा दिया गया है, और ये हमारी सीबीएसई जी का सिलेबस है, थोड़ा एडवांस बनती है अपने आप में, ये उनका सिलेबस है। थोड़ा डिटेल कम देते हैं, लेकिन हाँ, ठीक है, चलेगा, बढ़िया है, ठीक है। ये थोड़ा यूनिट वाइज़ में खेलते हैं, थोड़ा डीप नहीं बताते हैं कि कौन-सा कितने मार्क्स का आएगा, क्या आएगा। पर हाँ, मोटा-मोटा बता देते हैं कि भैया ये यूनिट आएगी, इससे इतना हमारा आएगा, ठीक है। एमपी बोर्ड का काफ़ी डिटेल सिलेबस रहता है, जो आपको सीधा-सीधा समझ में भी आता है। आप लोग देख भी चुके होंगे काफ़ी बच्चे, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट करा दूँ आज कि सिलेबस क्या है और कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले इधर से हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा चैप्टर है पहला। पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, या इरेशनल नंबर है, जो भी है, कुछ ज़्यादा नहीं आना, सिंपल सी बस इतनी सी बात है उसमें। और फिर उसके बाद ये जो चैप्टर है, ये इसको हम कहते हैं अलजेब्रा यूनिट। अलजेब्रा यूनिट, जो कि यहाँ पर सीबीएसई जी ने अलग से लिख के दिया है, ठीक है। ये चैप्टर है, ये पूरी एक यूनिट मान के चलें अपन, इसको एक दूसरे से लिंक करते हुए बढ़िया समझते हुए चलेंगे, बढ़िया अच्छा समझ में आएगा। फिर ये सिलेबस है, ये 4 यूनिट का हो गया। और तीसरा, तो फिर आगे अपन पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, जो कि ये त्रिभुज शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं अपन। और फिर है यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और फिर अपना है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और फिर आगे है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सही है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो थोड़ी उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे भैया, कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, कि कुछ क्या सीखे क्या नहीं सीखे, कि आगे उसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर हम उसे यूज़ करेंगे। तो ये दोनों चैप्टर का सात सेवन्थ और सॉरी सेवन्थ, ये एट्थ एंड नाइन्थ, ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री यूनिट। सिंपल 2 चैप्टर का है, 2 अलग-अलग चैप्टर हैं। पहले में समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, दूसरे में पढ़ेंगे कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है? और फिर अपन आ जाएँगे अपना सबसे बढ़िया सा चैप्टर, प्यारा लगता है सबको, सर्कल्स। और सर्कल्स पढ़ेंगे, फिर उसकी भी एप्लीकेशन जानेंगे कि उसका एरिया-वेरिया कैसे निकालेंगे अपन, कि जब क्या बोलते हैं कोई शेप दिया गया हो या कोई कंबाइंड फिगर हो, तो उसमें हमें उसका सरफेस एरिया या जो भी है फिगर वाइज़ का कैसे निकालना है। ये दोनों चैप्टर हो गए, इसको मैं एक ही समझता हूँ। सर्कल का ज्ञान लेंगे, अगले में एप्लीकेशन करा देंगे, दोनों बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम और मेंसुरेशन का यूनिट है ये पूरा, जिसे मेंसुरेशन यूनिट कहते हैं।
इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना और क्या बोलते हैं, तरह-तरह की चीज़ें मेंसुरेशन में जो कंबाइंड फिगर के साथ आएँगी, आपको परेशान करेंगी। काफ़ी अच्छी लैंग्वेजेज़ होती है इसमें। अगर मैं सीबीएसई के हिसाब से बोलूँ, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज आती है, हँसाने वाली आती है। थोड़ा डरते भी हैं बच्चे, लेकिन ऐसा डर का कोई ये चैप्टर है नहीं है वैसे, अगर समझ लिया जाए तो। तो ये अपना हो जाएगा, मेंसुरेशन हो गया भैया, ठीक है। अब ये आ गए 2 छोटे से चैप्टर जो कोई ध्यान नहीं देता, थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं, लास्ट के लिए बचा के चलते हैं। कोई पढ़ाता कोई है नहीं है इन्हें, कोई सबको थोड़ा-थोड़ा कठिन लगता है भैया स्टैटिक्स, कोई नहीं पढ़ाता अच्छे से और ये हमेशा आपका आखिरी तक वीक ही रहने वाला है, स्टैटिक्स। तो इस पे भी जोर दे के चलेंगे। आना कुछ नहीं है, 3 चीज़ें आएँगी सिंपल, कहो तो अभी बता दूँगा, आप अभी समझ जाएँगे क्या आने वाला है, क्या आने वाला नहीं है, ठीक है? और ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भैया कि कोई चीज़ डेफ़िनेटली होने वाली है, कोई इवेंट या नहीं होने वाला है, कुछ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, 1 है कि 0-1 के बीच में लाई कर रही है, क्या है? कुछ नहीं है, बस इसमें ये पढ़ लेंगे अपन। तरह-तरह के सवाल मिलेंगे, कार्ड कार्ड वगैरह खेलेंगे अपन, डाइस-वाइस रोल करेंगे, सिक्के उछालेंगे, कुछ नहीं है, इसमें हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का अपना, ठीक है? इसमें कुछ नहीं, कार्ड आएगा, डाइस आएगा और हेड टेल सिक्के-विक्के उछाल लेंगे अपन, हो जाएगा पूरा प्रोबेबिलिटी, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है? ये तो मैंने आपको इस डिटेल्ड सिलेबस के हिसाब से एक नोटिस की भाषा में आपको समझा दिया है, ताकि आप मुझसे आने वाले समय में रिलेट कर पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है ना? पहला तो मुझे थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा ना जो कि है अपना जो ऑफ़िशियल नोटिस आया है उसको थोड़ा दिखाना पड़ेगा। उससे ही आप क्या है थोड़ा समझ पाओगे मुझे, है ना? कि किसी-किसी लोगों के लिए थोड़ा नया चेहरा भी होगा तो, बाकी तो सब जानते ही हैं। ठीक है? तो ये हो गया, मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है? अब आ जाओ थोड़ा-सा इधर, थोड़ा आँखें खुल जाएँगी सबकी सीबीएसई वालों की। थोड़ा एक ही लेके चलता हूँ यार, मैथ है, मैथ को कुछ मैथ की तरह लेते हैं पर कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेवल बढ़ा के ही चलेंगे। हेंस वो एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ को मैं तो एक ही समझता हूँ। ठीक है, मैथ है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इतना बना दिया अपन ने, सरल है, सब बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, ये है थोड़ा स्मार्ट बनती है अपने आप में सीबीएसई जी, कि बोलती है भैया हम डिटेल सिलेबस नहीं बताएँगे, हम तो थोड़ा-सा इनडायरेक्टली खेलने वाले हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम लिख दिया हमने, हम नहीं बताएँगे आपको ब्लूप्रिंट में क्या कैसा आने वाला है। थोड़ा स्मार्ट इनका नोटिस आता है, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग वाली चीज़ों के बारे में आता है, कि भैया कितना अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूछेंगे हम, कितना रिमेंबरिंग के ऊपर पूछेंगे और कितना क्या कुछ पूछेंगे। आप देख सकते हैं, काफ़ी लोगों को पता भी होगा जो स्मार्ट बच्चे हैं, तो जानते ही हैं सब, ठीक है? तो नंबर सिस्टम, अब मैं इसको इससे रिलेट करके चलूँगा, बाकी सारे बच्चे मेरे लिए एक ही हैं, कोई 2 अलग-अलग फ़ील्ड से कोई नहीं है, एक ही फ़ील्ड समझता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा नंबर सिस्टम, ठीक है भैया, 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये इधर आ जाओ अपन, ये 6 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीबीएसई जी ने बोला कि हम अलजेब्रा को 20 नंबर का देंगे, ठीक है, 20 नंबर का देंगे। अब वो तुम पता लगाओ ये अलजेब्रा में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, उसके लिए तो तुम्हें फिर ज़रूरत पड़ेगी ना, पढ़ने की, समझने की, टीचर की। 20 नंबर का इसमें ऐसा क्या आएगा जो अलजेब्रा पूरी यूनिट आ रही है 20 मार्क्स की, है ना? यहाँ तो इन्होंने दे दिया भई, ये थोड़ा-सा थोड़ा बच्चों को थोड़ा-सा चलते हैं, थोड़ा लेकर के चलते हैं, थोड़ा कम एमपी बोर्ड वाले बच्चों को। यहाँ तो इन्होंने दे दिया भई 4 यूनिट हैं, जिसको हम यहाँ पर अलजेब्रा बोल रहे हैं। इन्होंने तो भई क्लियर-क्लियर बोल दिया 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है? यहाँ तो नहीं बोला, लेकिन यहाँ तो सिर्फ़ 20 मार्क्स बोल दिया इन्होंने। आप पता लगाओ टीचर की गाइडेंस में कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला, ठीक है? ठीक है, ये मैंने यहाँ तक रिलेट कर दिया आपको, इससे और इससे। अब आ जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ नहीं है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। थोड़ा-सा आपको सेक्शनल फ़ॉर्मूला पढ़ा देंगे, एक डिस्टेंस निकालते रहेंगे अपन, सेक्शनल फ़ॉर्मूला करते रहेंगे, हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप डीप जाने की बोलोगे तो डीप भी चले जाएँगे इसमें, आना कुछ है नहीं है, जो आएगा मैं वही लेके चलूँगा, जिस हिसाब से अपने पास दिन है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन कहाँ तक पहुँच गए? ये वाला आ गया, चलो ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री यानी कि
ठीक है? ज्योमेट्री ज्योमेट्री में क्या-क्या आएगा? नाम से ही पता है ट्रायंगल है तो ट्रायंगल आएगा। ठीक है? ट्रायंगल आएगा। ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ेंगे अपन कि किस-किस सिमिलरिटी से 2-2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलरिटी है अपना 9th में आपने वो सब पढ़ा होगा। यहाँ पे अपना सिमिलरिटी आएगा। ठीक है? सिमिलरिटी वगैरह पढ़ेंगे, किस-किस तरीके से सिमिलर हो सकते हैं और चीज़ें वगैरह निकलवाएगा आपसे, ज्योमेट्री है तो साइड-वाइड। ठीक है? ये हो जाएगा, ज्योमेट्री हो गया। अब ज्योमेट्री में ही सीबीएसई की भाषा में अपन का एक तो ट्रायंगल हो गया, एक सर्कल हो गया। ये बोले 15 मार्क्स का आएगा, तुम पता करो कि ये कितने का आएगा, ये कितने का आएगा। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री आ जाओ। 2 चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था आपको। एक है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे, और दूसरा है एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसकी। एप्लीकेशन में कुछ नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंसेस है। एक कोई टावर को देख रहा होगा, कोई बिल्डिंग को देख रहा होगा, कोई सूरत एलिवेशन डिप्रेशन बनना होगा, कुछ दिक्कत नहीं है, वो इसमें आ जाएगा एप्लीकेशन में। 2 चैप्टर आते हैं इसके, एक में ट्रिग्नोमेट्री, एक में उसकी एप्लीकेशन। ठीक है? ये भी यूनिट हो गई 12 मार्क्स की। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना मेंसुरेशन सॉरी मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में फिर वही क्या पढ़ने वाले अपन, जो यहाँ पर सर्कल का दूसरा चैप्टर था ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वो यहाँ पे आएगा। और एरिया, वॉल्यूम वगैरह, शेडेड रीजन वगैरह सब इसमें आ जाएगा। इसमें आ जाएगा शेडेड रीजन, सर्कल का जो अगला पार्ट है, वो इसमें आ जाएगा। इसे लिख देता हूँ थोड़ा। सर्कल का एरिया, ठीक है? और वॉल्यूम वाला चैप्टर अपना, ठीक है? वॉल्यूम वाला चैप्टर और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो ये मेंसुरेशन में आ जाएँगे 10 मार्क्स के, ठीक है? और ये दोनों यूनिट तो यानी यहाँ से इन्होंने उठा ही ली कि भाई स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, जो मैंने बताया था कोई ज़्यादातर सिलेबस मैंने देखे हैं काफ़ी लोगों के, जो पूरे नहीं होते हैं, यहाँ पे आकर छूट जाते हैं, सबका स्टैटिक्स कमज़ोर ही रहता है। माना है मैंने, देखा है, पता है मुझे स्टेट्स पे कोई तवज्जो दी नहीं जाती है, वो बड़ी-बड़ी टेबलें आती हैं, जो निकाली नहीं जाती फिर हमसे एग्ज़ाम में, कैलकुलेशन ही थोड़ी इतनी सी रहती है कि क्या बोलते हैं, थोड़ी दिक्कत आती है वहाँ पे स्टेट्स में। प्रोबेबिलिटी तो भैया बहुत प्यारा चैप्टर है, मेरा तो बहुत मज़ा आता है इसमें। प्रोबेबिलिटी ये पूरी यूनिट 2 चैप्टर को मिला के हो जाएगी, ठीक है? 11 मार्क्स का है, ठीक है? 80 मार्क्स का वेटेज हो गया, 80 मार्क्स का वेटेज हो गया, जो कि अपन तो पूरा प्रयास करने वाले हैं कि 80 में से 80 मार्क्स ही आएँ आपके। बस लिखने का थोड़ा तरीका है वो आप अपना थोड़ा सुधार लेना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि बच्चों को आता तो है मैथ्स, थोड़ा बोर्ड लेवल पे थोड़ा-सा सब्जेक्ट बढ़िया है, थोड़ा तरीका लिखने का जो होता है ना, कभी-कभी बोर्ड की अपन जो कॉपियों में लिख के आने वाले हैं, किस तरीके से भरने वाले हैं, मतलब थोड़ा एक टॉपर्स में और एक नॉर्मल बच्चे में थोड़ा-सा अंतर आता है वहाँ पर लिखने का। थोड़ा अपने आंसर को पेश करने का, कि अपन कैसे सामने वाले टीचर को जो चेक करने वाला है, उसको अपन अपनी आंसर की पेश करने वाले हैं। वो तरीका वही डिफरेंस क्रिएट करता है एक टॉपर में और एक नॉर्मल बच्चे में। और कुछ ज़्यादा नहीं आता मैथ्स, बहुत से एवरेज बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छा मैथ्स आता है, बहुत अच्छा आता है। पूरा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। लगभग टॉपर्स के बराबर ही होते हैं। लेकिन बस उनकी बस वही एकेडमिक्स आंसर्स को पेश करने की जो एबिलिटी है वो थोड़ी-सी कमज़ोर रह जाती है। वहाँ पर उनके मार्क्स थोड़े घट जाते हैं। लेकिन हैं वो भी टॉपर्स के बराबर। आप में से कई बच्चे देख भी रहे होंगे या देखेंगे अभी आने वाले समय में। तो वहाँ पे अपन को 80, तो भैया 80 दिख 80 मार्क्स दिख रहा है तो 80 ही लाना है, ठीक है? 80 ही लाना है, 80 मार्क्स ही लाना है इसमें, ठीक है? और एमपी बोर्ड पे आ जाओ थोड़ा-सा। एमपी बोर्ड उतना ही मार्क्स का पेपर ये भी है, थोड़ा-सा 5 नंबर घटा लिए ना इंटरनल वगैरह इनका थोड़ा 5 नंबर का ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा। तो ये 75 है, 75। अब
ये मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़े कि इसमें अपन कितना लेके चलेंगे, 75 ही लेके चलेंगे। जब मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया सीबीएसई की में, तो यहाँ तो कोई बात रहती ही नहीं है फिर। यहाँ तो 75 लाना ही है। बहुत अच्छा पेपर आता है, सरल आता है आपका सीबीएसई की कंपैरिज़न में देखा जाए। थोड़ा आराम से हल्का-सा भी एफर्ट लगा के चलेंगे, काम हो जाएगा अपना 75 में। यहाँ आसान है, यहाँ थोड़ा मैं मानता हूँ थोड़ा टफ है, हल्का-सा है टफ, यही अंतर है दोनों में। बाकी मैथ तो फिर मैथ ही है, मैं फिर से अपना एक ही स्टेटमेंट कहता हूँ, मैथ मैथ ही है। बाइलिंगुअल चलेगी क्लास, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, दोनों को लेके चलेंगे अपन। सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड, दोनों बच्चे दोनों का वेलकम है, दोनों बच्चों का वेलकम है अपने पास, ठीक है? फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे हिंदी मीडियम, चाहे इंग्लिश मीडियम, चाहे सीबीएसई, चाहे एमपी बोर्ड, ठीक है? बात क्लियर है? डन? ठीक है? बाकी आप अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा, जो आपके दिमाग में चल रहा हो या क्या आपके दिमाग में चल रहा है या क्या नहीं, ठीक है? ये सिलेबस रहने वाला है, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, ठीक है? मैं दावा करता हूँ 80 मार्क्स का, आप भी मेहनत करोगे मेरे साथ 80 मार्क्स के लिए, तो ही हो पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हैं? 80 मार्क्स मतलब 80 मार्क्स, ठीक है? ये 75 मार्क्स मतलब 75। अब बात तो कुछ रहती नहीं है, क्लियर हो चुकी होगी आपको। अब कुछ बच्चे क्या बोलते आगे अभी थोड़ा सोए हुए से होंगे, होता है थोड़ा, रहता है क्लासेस में, बच्चे छोटे होते हैं थोड़ा समझते नहीं हैं। थोड़ा सोए से हुए होंगे, अपने बढ़िया-सा फेस्टिवल-वेस्टिवल बना के, थोड़ा संक्रांत-वंक्रांत वहाँ मनाएँगे बढ़िया वो। फिर थोड़ा-सा उन्हें याद आएगा, अरे भाई साहब बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, 14 जनवरी हो गई है। 15-16 को रियलाइज़ करेंगे और 15-16 को भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि 15-16 14 को बढ़िया से फेस्टिवल मना लेंगे। तो ये तबीयत-वबीयत तो गड़बड़ हो ही जाती है फिर, ठीक है? तो 15-16 तक 2-3 दिन और लेंगे रिकवर होने के लिए अच्छे से। फिर उन्हें याद आएगा 18-19 पे कि हाँ भाई एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया जाए अब। तो हो सकता है वो ये वीडियो मेरी बाद में देखें। भाई तब भी तुम आँख बंद करके भरोसा कर लेना, तब भी देख जाना, ठीक है? तब भी काम हो जाएगा, ठीक है? बस ये है, अभी से देखोगे तो टाइम टू टाइम चलोगे मेरे साथ और लेट देखोगे, फेस्टिवल-वेस्टिवल बनाने के बाद देखोगे थोड़ा न्यू ईयर व्यू ईयर निकालोगे, बनाओगे, तो फिर वही है फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बचेंगे कितने आपके पास दिन? 15 दिन। तो जिसके पास ये वीडियो आ गया है, वो ये वीडियो पे भरोसा कर ले। आने वाले समय में इस तरीके से चलने वाले मैथ कमज़ोर या कैसा भी हो, अपन तरीके से करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। बस फिर उन बच्चों का मैं क्या कहूँ जो फेस्टिवल वगैरह में बिज़ी रहेंगे, फेस्टिवल वगैरह बनाएँगे, तो फिर उनको होश आएगा। उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। फिर भी उनको ये वीडियो टकराएगी जनवरी में, मुझे पता है जनवरी में टकराई जाएगी वीडियो, क्योंकि अपन तो आपको तो पता ही है, ऑफ़लाइन में तो आपका स्वागत ही है, ऑफ़लाइन में तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, ठीक है? अब अपन ऑनलाइन में आपके लिए लाए हैं थोड़ा कि थोड़ा समय कम रह गया, उसी हिसाब से डेडिकेटेड कि कैसे अपन को पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। थोड़ा डिमांड लगी, ज़रूरत लगी मुझे आने की, तो थोड़ा अपन आए हैं, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। फिर बाकी ऑफ़लाइन में तो आपका स्वागत है, आप आ ही सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सब जानते हैं मुझे, ठीक है? तो बाकी मैं तो फिर से कह रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ, जनवरी में भी ये वीडियो आपको दिख जाए ना, जनवरी में भी ये वीडियो देख लेना पूरा-सा, कि अपन क्या बताया मैंने, क्या नहीं बताया। उसकी आने वाली सारी वीडियो पे भरोसा कर लेना, वो ही कर लेना, काम हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और फिर आपका सपोर्ट मिलेगा, फिर तो मेरी भी एनर्जी बढ़ जाएगी। मैं भी बढ़िया हो सकता है फिर 2-2 क्लास ले दूँ। एनर्जी है वो तो, एनर्जी बोलती है 2-2 क्लास हो जाएँ, क्या पता दिन में लगे कि हाँ, थोड़ा बच्चों के लिए 2-2 क्लास लेनी चाहिए, तभी सिलेबस थोड़ा अच्छा होगा कवर। नहीं तो मैंने जो टारगेट बनाया है अपना, शेयर करूँगा। पहली क्लास आएगी अपनी, पहली क्लास आएगी, ताबड़तोड़ आएगी, जोरदार आएगी, जोश से भरी हुई आएगी, तो पता चल जाएगा कैसी आएगी, ठीक है? अब बच्चों को लेके चलूँगा, थोड़ा-सा ओवर इंटेलिजेंट बच्चे हों, थोड़ा ये ना समझे स्टार्टिंग में, ये क्या चल रहा है, तो थोड़ा-सा वो पढ़े हुए हैं, ठीक है? थोड़ा रिवीज़न करके तौर पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझ लेना रिवीज़न ही कर रहे हैं। बाकी तो फिर मैं तो सारे बच्चों को लेके चलूँगा, नीचे वाले बच्चों को भी लेके चलूँगा। क्रैश कोर्स की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, जो पढ़ नहीं पाते स्टार्टिंग से, तो वो थोड़े वीक बच्चे ही होते हैं, ठीक है? मैं उनको लेके चलूँगा, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। उनको लेके चलना पड़ेगा, टॉपर्स को हो, लग रहा है कि भाई हमें तो ये आता ही है, थोड़ा-सा आप वेट कर लेना, थोड़ा अगली क्लास से आ जाना कि हाँ, थोड़ा-सा जलवा-वलवा चालू हो जाए, तब थोड़ा-सा कठिन-वठिन आने लगे। चालू हो जाना कि इंट्रोडक्शन तो हमें आता ही है, अब इसको पढ़ के क्या टाइम वेस्ट करें।
फिर भी वो आपके हाथ में है, जो आपको सही लगे। बोर्ड के टाइम है, आपको भी अपना समय बचाना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम। तो और और क्या क्या बात करने वाले हम? थोड़ी-सी और? सिलेबस का मैंने बता ही दिया आपको, डिस्कशन हो ही गया। कैसे क्लास लेंगे वो आपको पता चल ही जाएगी जब पहली क्लास लॉन्च होगी अपनी, ठीक है? और बस इतना ही है, बस तैयारी में लगना है आपको, चालू होना है। थोड़ा-सा लग जाओ अब यार, थोड़ा-सा समझो थोड़ा, हाँ? 10th है, बोर्ड है, ज़रूरी क्लास है, आगे का भविष्य भी निर्भर है इस पे, हैं? ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं। तो वैसे तो टॉपर्स भी अपनी जगह बढ़िया हैं, लेकिन मैं तो बस यही कहूँगा टॉपर्स ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कमज़ोर बच्चे ज़्यादा लो फ़ील ना करें, बस ये है। टॉपर्स ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि भैया वो 80 में से 80 वाले थे, 75 में से 75 वाले थे, लेकिन पता पड़े ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में 10-15 नंबर उनके चले गए। और लो बच्चे जो बिल्कुल ही कि भैया मैं तो तुम बचा लो, सर अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो फेल हो रहे हैं। बस हमें तो बचा लो इस बार बस। फिर अगली क्लास से हम बिल्कुल ज़ोरों-शोरों से लग जाएँगे, बस ये क्लास निकलवा दो। तो वो इतना लो फ़ील ना करें कि यार आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाए एग्ज़ाम की, ये ना हो, ठीक है? लो बच्चे इतना लो ना जाएँ यार कि मतलब पास होने के भी लाले पड़ते हैं, मुझे पता है कइयों के पड़ते हैं। तभी इस ये वीडियो टकराएगी उनको क्रैश कोर्स के तौर पे जो भी अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्रैश कोर्स तो मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, पढ़ना अपन को पूरा ही है। नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे सर्च ही करेंगे ऐसे कि आखिरी के दिन में तैयारी कैसे करें। यही सर्चिंग बार पे ट्रेंड करेगा अभी थोड़े दिन में, देख लेना आप। तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? कि हम क्या करने वाले, क्या नहीं, पूरा, ठीक है? और रही बात, जो जानते हैं मुझे वो तो ठीक है, जो कुछ नए बच्चे मिलेंगे तो कंटेंट के आगे थोड़ा मैंने ज़रूरी नहीं समझा, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं शैलेश मैथ्स पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, आ चुका हूँ बिल्कुल, ठीक है? आप नाम सुनते रहेंगे। अब मैंने सँभाल लिया आपका ज़िम्मा, ठीक है? एकेडमिक्स का। बाकी का तो मैं सँभाल ही रहा हूँ, एकेडमिक्स से ऊपर का कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एकेडमिक्स में आने की ज़रूरत पड़ रही है तो आ गया हूँ। बाकी का तो अपना चल रहा है बढ़िया, अच्छा जो भी है, ठीक है? आपको नाम जानना हो मेरा, मैं शैलेश, आपके साथ जुड़ता रहूँगा अब। आप आगे देखते रहेंगे मुझे, तो हो ठीक है भाई डन, ठीक है? फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में जब भी होगी आपको नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी पहुँचेगा ये, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। एग्ज़ाम क्रैक इंस्टीट्यूट पर अपन पढ़ेंगे, आने वाली क्लासेस इसी पर होंगी। बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है आपके एकेडमिक्स के लिए, ठीक है? आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि इसकी क्या बढ़िया क्लासेस में क्या ऊँचाइयाँ जाएँगी इसकी, आप देखना। इसको सब्सक्राइब कर लो भैया पहले तो, ठीक है? सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो सिलेबस, तो लाइक कर देना। अगर लगा हो कि हमारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो लाइक कर देना। बाकी शेयर-वेयर कर देना अपने एकेडमिक्स फ्रेंड्सों के साथ, कि उनको भी थोड़ा सीखने को मिले कुछ। नहीं तो मुझे चक्कर में कि वो ज़्यादा नंबर ना ले आएँ, तो अपन शेयर-वेयर ना करें। शेयर-वेयर कर देना, बेल-वेल आइकन दबा लेना अपना नोटिफ़िकेशन वगैरह जो आता है, आप होशियार हो, सब टेक्निकल बच्चे हो, सबको पता ही है क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है? सब्सक्राइब वगैरह सब शेयर-वेयर कर लेना अपने बच्चों के साथ, ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सकें। ठीक है? डन? ठीक है भाई? चलो चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। ओके? अगली क्लास में, ठीक? चलो भाई।